जय माँ काली दोस्तों। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन से संकेत बताते हैं कि शक्तियाँ आपकी परीक्षा ले रही हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, तब भी परेशानियाँ हमें घेरे रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर में 1 रुपया भी नहीं रहता, और कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो जब इस प्रकार की परेशानी आपके ऊपर होती है तो कई लोग ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ बंद कर देते हैं। उनका ये मानना है कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे साथ ये परेशानियां हैं, तो क्या फ़ायदा पूजा पाठ करने का। उनको ये पता नहीं होता कि पूजा किस लिए कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि पूजा एक चाबी है, जिससे आप पूजा करेंगे तो एक ताला खुलेगा और उसमें से सुखों का ताला खुलेगा। सारे सुख आपकी झोली में आ जाएंगे, तो आप चाहेंगे वो आपको मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। पूजा का एक सही अर्थ जो है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पूजा 2 तरीके से कई लोग करते हैं। पहली पूजा अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और दूसरी पूजा प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करते हैं। और उच्च लोगों को प्राप्ति करने के लिए वो भक्ति पूजा करते हैं। जो लोग भौतिक सुखों को कामना करते हैं, उनके पूजा के पुण्य सभी भौतिक सुखों में चले जाते हैं। क्योंकि जब वो पूजा करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिक्कत है, उसे ख़त्म कीजिए, तो जो पुण्य वो पूजा से अर्जित करते हैं, वो पुण्य उन्हें उसमें समाहित होकर उस कार्य को कर देते हैं। और वो कार्य जब हो जाता है तो उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उनके खाते में पुण्य खत्म हो जाते हैं। और सही यही समय होता है जब व्यक्ति ऊपर जाता है और पाप और पुण्य का हिसाब होता है, तो पता चलता है कि जितने पुण्य उसने कमाए थे वो उसने भौतिक जीवन में ख़त्म कर दिए, और अब उनका खाता खाली है। तो भौतिक जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन के एक खाते को भर कर रखना पुण्य से, ताकि ऊपर जाके आपके भौतिक सुखों की गिनती नहीं होती। जब ऊपर बारी आती है आपकी या हमारी, उस समय आध्यात्मिक पुण्यों की गिनती होती है। कितने आपने आध्यात्मिक पुण्य किए हैं, कितनी पूजा पाठ, और कितनी आपने किसी की मदद की है, कितना आपने भूखों को खाना खिलाया है, प्यासी को पानी पिलाया है, ये सब देखा जाता है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं अपने भौतिक सुखों के लिए, वो इस चीज़ को ध्यान दें कि वो अपने पुण्य को अपने भौतिक सुखों में व्यर्थ कर रहे हैं, जिस कारण से उनके आध्यात्मिक जीवन में उनके पास कोई भी पुण्य नहीं बचते। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन को इतना बढ़ा लेना चाहिए ताकि हम जब ऊपर जाएं तो हम अपने पुण्यों को आगे रखकर अपने आध्यात्मिक जीवन का सुखमय बना पाएँ, और ईश्वर की कृपा के कारण हमें अच्छी योनि प्राप्त हो और मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो इतनी इससे अच्छी क्या बात होगी। वरना फिर मृत्यु जीवन के चक्र से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वो प्रभु की शरण में चला जाता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तो ये परेशानियां क्यों आती हैं। कई बार जब आप भौतिक सुखों को न मांगकर आध्यात्मिक सुख मांगते हैं, प्रभु से उनकी भक्ति मांगते हैं, उनकी सवारी मांगते हैं, उनके दर्शन मांगते हैं, तो क्या होता है कि भगवान आपकी परीक्षा लेता है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं, उसके लायक हैं या नहीं, कि वो आपको अपनी शक्ति का कोई पुंज आपको प्रदान करें। तो आपकी परीक्षा लेते हैं। एक बात और कि जब दैवीय शक्तियाँ आपको जिम्मेदारियाँ देती हैं शक्ति का, तो समाज कल्याण की भावना देखती हैं कि आप कितना समाज कल्याण कर पाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि शक्ति आने के बाद वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं, अपने भौतिक सुखों में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा होती है वो ये होती है कि वो आपको भौतिक जीवन में व्यस्त रखती हैं, आपको उलझा देती हैं। कभी आपके जीवन में कर्ज हो जाएगा और कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस समय देखा जाता है कि जिस समय आपके जीवन में सब ठीक ठाक चल रहा है तो उस समय आप प्रभु का गुणगान करते थे, पूजा पाठ करते थे, और अब परेशानी होने के बाद आप उनकी पूजा करना
बंद कर देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ें, शक्ति अगर आपको चाहिए हो तो शक्ति से ही प्राप्त होती है, आपके सकारात्मक भाव से ही प्राप्त होती है, आपके पूजा पाठ से, मंत्र से प्राप्त होती है। तो जब दिक्कतें आती हैं तो शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं और इन परेशानियों के कारण वो शक्तियों का अनादर भी कर बैठते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि अगर परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं तो भगवान कहीं न कहीं आपको अपनी शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जब आपकी परीक्षा भी उसी समय होती है जब आप लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं। उस समय आपको अपनी कमर कसकर टाइट कर लेनी चाहिए, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए परीक्षा के लिए। इसलिए जो शक्ति या भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं उससे आपको अपने जीवन में और बेहतर बनाने के लिए लेते हैं, ताकि आगे वो आपको अपने दर्शन दे सकें, अपनी शक्ति दे सकें। इसलिए दोस्तों सदैव भगवान का गुणगान करना चाहिए, सदैव प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो आगे फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय बजरंगबली।